Good morning everyone. I hope you are well at your home. Today we are going to start chapter number 12, Force, Work and Energy. Open your books, page number 132. Force, Work and Energy चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना या फिर उसे पुल करना, जैसे हम डोर को द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो ऐसे पुश करना या फिर पुल करना, उसे हम बोलते हैं फोर्स। जैसे हम डोर को ओपन करते हैं तो पुश या फिर पुल करते हैं, या तो हम डोर को ऐसे पकड़कर अपनी ओर पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं। टू टाइप से डोर हम ओपन करते हैं, पुश करके या फिर पुल करके। सी इन द पिक्चर शोन, फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुलिंग द डोर टू ओपन इट। इसने फोर्स लगाई है पुलिंग द डोर, डोर को पुल करके। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। पिक्चर में जो बॉय है वो डोर को ओपन कर रहा है बाय पुलिंग, तो फोर्स जो है पुल करके लगाई गई है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, इसमें फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैन टू पुश द कार्ट फॉरवर्ड। अब इसमें जो मैन है वो इसे पुल नहीं कर रहा, फोर्स लगा रहा है पुश करके आगे। ये देखो आगे को जा रहा है तो ऐसे पुश कर रहा है, ये कार्ट को पुश कर रहा है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे की ओर। तो इसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन टू पुश द कार्ट फॉरवर्ड। इसमें फोर्स जो है वो पुश करके लग रही है, और पहले वाली पिक्चर में डोर को ओपन किया था पुल करके, फोर्स पुल करके लगाई गई थी। अब नेक्स्ट है फोर्स में बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। टू टाइप की फोर्स होती है, वन इज बैलेंस्ड एंड अदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के टू टाइप्स है, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सबसे पहले है बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? व्हेन द फोर्स applied from both the sides on an object are equal, the object does not move, such force are known as balanced force। बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? जब हम फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं जब हम, उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ना करे। जब दोनों साइड से फोर्स लगाई जाती है और वो मूव ना करे, इक्वल फोर्स लगाई जाए, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब देखो इस पिक्चर में आपको पता चल जाएगा, शो हो रहा है कि ये भी नॉर्मल बॉय है और इधर भी दोनों फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इधर ये भी पूरी फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है और वो भी। तो जो ऑब्जेक्ट है ये वाला रोप है या कुछ भी, ये क्या है, यहीं पर खड़ा है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है, इसका मतलब ये कौन सी फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? द फोर्स इज बैलेंस्ड। फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, तो रोप डज नॉट मूव, रोप इसकी वजह से मूव नहीं कर सकती क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है। नेक्स्ट
जिसका बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बोथ द sides on an object are unequal. The object moves in direction of more force. Such forces are known as unbalanced forces. तो पहले बैलेंस्ड फोर्स में कौन सी फोर्स लगती थी? इक्वल फोर्स। तो अनबैलेंस्ड में अनइक्वल फोर्स लगाई जाती है। अनइक्वल, दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स अप्लाई होती है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिसमें मोर मतलब ज़्यादा फोर्स लगी होती है। तो ऐसी फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। रिजल्ट, द फोर्स इज अनबैलेंस्ड, हैंस इट मूव्स टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग बॉय पुलिंग इट। तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा स्ट्रांगली जो बॉय होगा फोर्स लगाएगा, उधर क्या है वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अब देखो इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है। जो ग्रीन टी शर्ट वाला बॉय है ये है वीक बॉय और इधर वाला स्ट्रॉन्ग बॉय। तो ये वीक बॉय है, इसकी वजह इसलिए ये एक्सर्ट करता है लेस फोर्स, कम फोर्स लगती है इसके द्वारा। और स्ट्रॉन्ग बॉय है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो जो हमारी रोप है वो किधर चली जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में? स्ट्रॉन्ग बॉय अपनी ओर ऐसे पुल करके रोप को अपनी ओर खींच लेगा। तो क्या रिजल्ट निकलता है? द फोर्स इज अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसकी वजह से इट मूव्स टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग बॉय पुलिंग इट। तो स्ट्रॉन्ग बॉय जो है वो अपनी ओर रोप को ले जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अब फोर्स जो है वो मोशन भी प्रोड्यूस करता है। एयर पुशेस द ड्राई लीव्स एंड मेक देम मूव। अब एयर जो है वो ड्राई लीव्स, जो सूखे पत्ते होते हैं, उसे पुश करती है और वो जब एयर पुश करती है तो पत्ते क्या उड़ने लग जाते हैं, तो वो मूव करने लग जाते हैं। सो एयर प्रोड्यूसेस मोशन। जब मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो मोशन में भी आएंगे। सो एयर पुशेस द ड्राई लीव्स एंड मेक देम मूव। देखो इस पिक्चर में एयर की वजह से ये लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो मूव कर रहे हैं, मोशन में आ गए। ऐसे ही इस पिक्चर में फ्लाई कर रहे हैं काइट्स, क्योंकि एयर क्या कर रही है? पुश कर रही है। द पुश ऑफ एयर हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट। जो काइट्स आप फ्लाई करते हो वो भी फोर्स और मोशन की वजह से होता है। एयर जो होती है वो फोर्स लगाती है, पुश करती है, तो ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं जैसे लीव्स, काइट्स, ये मोशन में आ जाते हैं और मूव करने लगते हैं। The object always moves in the direction of applied force. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में ही मूव करता है जिधर फोर्स अप्लाई की जाती है। So I hope you all understand. Thank you.